गुड इवनिंग। एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये आपका आईआईटी जो कानपुर है, कानपुर की तरफ से, आईआईटी कानपुर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। ये जैसे वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पे आप जैसे स्टाफ में जाएंगे तो फर्दर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, स्टाफ वैकेंसी करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे देखिए इस तरह के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, जो आपका रिक्रूटमेंट सेक्शन का, ठीक है। यहाँ पे जो वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है और ये आपका रेगुलर वैकेंसी, ठीक है, कोई टेम्पररी या कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है, ठीक है। और इसमें टोटल वैकेंसी देखिए आपका 119 वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी का एडवर्टाइज नंबर यहाँ दिया गया है, और ये वैकेंसी के ऊपर आपका तमाम जो इंडियन नेशनल सुइटेबल जो इंडियन नेशनल्स है इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो मेरा देश के तमाम जो अभ्यर्थी हर स्टेट, किसी भी स्टेट के या यूनियन टेरिटरीज के बच्चे जो इस प्रकार इस जो वैकेंसी के ऊपर आवेदन कर पाएंगे। शर्त यह है कि उनका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो आपका वैकेंसी आपका आईआईटी जो कानपुर की तरफ से दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये जो वैकेंसी है जो पोस्ट के लिए, जैसे मैं कहना चाहूँगा ये आपका परमानेंट और रेगुलर पोस्ट है। इसके लिए आपको स्केल अप पे देखिए आपका जो स्केल अप पे यहाँ पे रहेगा, ये आपका देखिए 21,700 से लेकर आपका 69,000 आपका 100 रुपीज़ आपका, ये सिर्फ आपका स्केल अप पे है। स्केल अप पे के अलावा यहाँ पे देखिए आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपका डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन भी लागू होंगे। यहाँ पे देखिए फर्दर इसमें आपका जो मेडिकल, इसमें सेल्फ और आपका जो डिपेंडेंट है, जो आपका पेरेंट्स है या जो बच्चे हैं, उनके लिए आपका मेडिकल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे, ठीक है। या कहीं अगर आप बाहर ट्रीटमेंट लेते हैं उसका आपका पैसा आपको रीइंबर्समेंट के जरिए आपको मिल जाएंगे। लिव ट्रैवल कंसेशन एलटीसी जो होता है, लिव ट्रैवल कंसेशन आपका जैसे आईआईटी कानपुर आपका ऑर्गेनाइजेशन से आपको घर में छुट्टी आने के लिए आपको लिव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई की फीस जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी यहाँ उसके साथ साथ आपको मिलेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा ये जो एक आपका सैलरी स्ट्रक्चर या एडिशनल जितने भी बेनिफिट ये पोस्ट के लिए दिया गया है, खास करके आपका जितना भी परमानेंट जो वैकेंसी आपका आईआईटी कानपुर के लिए जो वैकेंसी है उसमें सैलरी और एडिशनल जो बेनिफिट जितना है बहुत अच्छे बेनिफिट है, ठीक है। और इसलिए मैं देश के तमाम जो कैंडिडेट्स को कहना चाहूँगा, जो खास करके इस तरह की जॉब के लिए जो उपेक्षित जो कैंडिडेट्स है, सबको कहना चाहूँगा इस तरह की वैकेंसी का जो अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है, तो आप लोग इस वैकेंसी को जो हासिल करने की पूरी तरह से कोशिश करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो जैसे वैकेंसी आपका जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, आपका देखिए यूआर कैंडिडेट्स के लिए 51 है, आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आपका 6 है, ओबीसी के लिए 34 है और आपका एसटी के लिए 2 है और एससी कैंडिडेट्स के लिए आपका 15 है, ठीक है। टोटल आपका जैसे वैकेंसी है, जैसे यहाँ मैं आप दिखा रहा हूँ, जैसे आपका 119 जैसे पहले भी मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। फैसिलिटी के बारे में बता दिया। अभी देखिए इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन में जो चीज़ कवर करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स हो गया। अभी जो आपका इस जो पोस्ट के लिए एज लिमिट्स की आवश्यकता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता है, और इसमें जो टॉपिक रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में जो है कितने स्टेजेस, कौन सी स्टेजेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएंगे, ये तमाम जानकारी जो है इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। तो इसलिए मेरा देश के तमाम जो एस्पिरेंट है, तमाम जो स्किल्ड बच्चे हैं, जो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी, जो इस तरह की जो वैकेंसी के लिए जो अपेक्षित जो कैंडिडेट है, सबको मैं कहना चाहूँगा आप लोग थोड़ी सी स्वयं रखना होगा और स्वयं के साथ मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे, ताकि आप लोगों को ये जो है पूरी नोटिफिकेशन मैं क्लियर कराने की आपको वादा करता हूँ। सेकेंड चीज़ जो है, इस नोटिफिकेशन को मैं शेयर करूँगा, मेरा एक टेलीग्राम में पेज है वे टू सक्सेस के नाम से, और उस पेज का लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जो कैंडिडेट्स इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं वो कैंडिडेट्स उस लिंक के जरिए मेरा टेलीग्राम पेज में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ये जो आपका आईआईटी कानपुर का। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, या अगर आप लोग पहले से विजिट करते आ रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग को अगर इस तरह की जो नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे अगर पाना चाहते हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो,
तो जल्द से जल्द जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ इसका बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि यहाँ से कोई भी जॉब अपडेट्स में अपलोड करते ही उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको शो करेगा। आप उसका PDF जो है पढ़ सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, मान लेते हैं आप अगर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो कृपया करके आपका जो फ्रेंड सर्कल या आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो एलिजिबल फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा, उसको इस जो वीडियो जो है उसको शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो पक्का इसको एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अभी इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। जैसे देखिए, ये जो आपका IIT कानपुर की तरफ से जो आपका जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसके लिए आपका देखिए एज लिमिट जो है यहाँ पे 21 से 30 साल रखा गया एज लिमिट। और एज लिमिट जो काउंट किए जाएंगे आपका जो उसके लिए एक जो रिकॉर्ड डेट है, मतलब ये डेट 9/11/2022 जो आपका ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है, ये जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बोला गया है, आपका अंतिम तिथि आपका 9/11/2022 रखा गया है। तो अंतिम तिथि तक आपका एज लिमिट जो काउंट किए जाएंगे, चाहे वो आपका लोअर एज लिमिट जैसे 21 साल हो, या आपका अपर एज लिमिट जो है 30 ईयर्स जो है वो काउंट किए जाएंगे। आपका ये डेट 9/11/2022 तक काउंट किए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नॉर्म्स है, जैसे मैं बताना चाहूँगा, जो SC/ST कैंडिडेट्स है उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC कैंडिडेट्स उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नॉर्म्स है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट जो IIT कानपुर में पहले से जो रेगुलर एम्प्लॉइज है, मतलब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हम कह सकते हैं, पहले से अगर कोई कैंडिडेट आपका IIT कानपुर में कार्य कर रहा है और ड्यू टू हायर पे स्केल की वजह से वो इस पोस्ट के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं, वो कैंडिडेट्स 50 ईयर्स तक इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। अभी नेक्स्ट जो बड़ी चीज़ है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें दिया है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आपका कोई भी कैंडिडेट्स जो बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री मीन्स आप देखिए, आप किसी भी स्ट्रीम से आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम वाले जो कैंडिडेट इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। बट इसमें देखिए विथ आपका नॉलेज ऑफ आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो तभी जाके आप जो है इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। जितने भी जो बीटेक का आपका बी वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स अगर चाहे तो इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। जितने भी हायर क्वालिफिकेशन है जो कैंडिडेट्स अगर चाहे तो वो आवेदन कर पाएंगे। इसमें जो हायर क्वालिफिकेशन, जो ग्रेजुएशन से हायर क्वालिफिकेशन वाले बच्चे जो इसमें अप्लाई करेंगे, अगर उनका सिलेक्शन होता है, उनको हायर पे स्केल जो है दिया जाएगा। हायर पे स्केल में उनको पे दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो हायर क्वालिफिकेशन वाले बच्चों को अगर उनका सिलेक्शन होता है तो। और वो पॉइंट भी मैं लेटर स्टेज में दिखाऊंगा, ये कहाँ लिखा है जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें डिजायरेबल में मांगा, ये तो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब ये होना ही होना है आपका, जैसे बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से और कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा इसमें डिजायरेबल में दिया गया है वो कैंडिडेट्स को थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनका आपका ग्रेजुएशन में जो 50% है और 2 ईयर्स का अगर रिलेवेंट एक्सपीरियंस वाले कोई कैंडिडेट मिलते हैं तो उनको जो है थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाएगा। उनमें देखिए आपका रिलेवेंट जो एक्सपीरियंस किसके आपका होना चाहिए। ठीक है, आपका किसके ऊपर होना चाहिए, जैसे आपका हैंडलिंग आपका एस्टेब्लिशमेंट मैटर को हैंडलिंग करना, R&D का मैटर है, और लीगल मैटर्स, परचेज एंड इम्पोर्ट, अकाउंट्स, आपका ऑडिट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। इन चीज़ों की इन डिपार्टमेंट में जिन कैंडिडेट्स का 2 ईयर्स का अगर किस कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट को अग्राधिकार दिया जाएगा, मतलब प्रेफरेंस दिया जाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये जो आपका जूनियर असिस्टेंट का जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्लियरली दिया गया है। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपका जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें आपका जितने भी सेक्रेटेरियल जो प्रैक्टिसेस रहेगा वो आपको आना चाहिए। आपका डायरी एंड डिस्पैच वर्क ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो मेल है, डाक आपका डायरी, डिस्पैच ऑफ वर्क इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल के जो कार्रवाई में आपको पता होना चाहिए। टू हैंडल द आपका स्टेट मैनेजमेंट, परचेज एंड इंपोर्ट, अकाउंट्स एंड ऑडिट, आपका हॉस्पिटैलिटी, एकेडमिक एंड रिक्रूटमेंट, लीगल एंड R&D, और आपका एस्टेब्लिशमेंट मैटर में आपको जो है कार्य करने की इसमें मौका दिए जाएंगे या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ठीक है, वहाँ पे देखिए जो जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स में यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है,
यहाँ पे देखिए, इसमें क्लियरली बताया गया है एलिजिबल जो कैंडिडेट्स है, एलिजिबल और जो डिजायरस कैंडिडेट्स है वो अप्लाई करेंगे, थ्रू ऑनलाइन मोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है यहाँ पे 9 नवंबर 2022 रखा गया है। ये जो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया, देखिए ये जो वेबसाइट इसमें दिया गया है, ये वेबसाइट, ठीक है, आप लोग जो है डाउनलोड करके, जैसे मेरा पेज में ज्वाइन करके आप इसको भी जो है बढ़ा करके भी देख सकते हैं, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे देख नहीं पाएंगे। देखिए आपका www.iitk.ac.in आपका जो इन्फोसेल आपका रिक्रूटमेंट, ये आपका वेबसाइट है IIT कानपुर का जो रिक्रूटमेंट सेल का, ठीक है। इस वेबसाइट में आपको आवेदन जो ऑनलाइन करना होगा। अदर किसी मोड में अगर आप अप्लाई करते हैं या जो बाई पोस्ट वगैरह अगर भेजने की आप कोशिश करते हैं डॉक्यूमेंट को, वो आपको मान्य नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, जब आवेदन करते समय सबसे जो बड़ी चीज़ें है यहाँ पे जो आपका, इसको थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए आपका जो कॉल लेटर्स है आवेदन करते समय बिल्कुल भी मत भूलिएगा आपका एक जो एक्टिव मेल आईडी है, एक्टिव मेल आईडी को देना मत भूलिएगा। और मेल आईडी जब आप सबमिट करते हैं तो अच्छे से उसको क्लियर तरीके से आप लिखिए ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि देखिए आपका जो तमाम सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सभी जो आपका कॉल लेटर से लेकर आपका ज्वाइनिंग तक सारे चीज़ आपको मेल आईडी पे जो है दिए जाएंगे। इसलिए आपको मेल आईडी को आपको सबमिट करते समय आपको बड़ी ध्यान से आपको उनको करना है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसलिए आपका कॉल लेटर्स जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे और एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन विल बी सेंड थ्रू ईमेल्स ओनली, ईमेल में दिए जाएंगे, ठीक है। आपको कोई जो पोस्टल के जरिए या अदर किसी मोड पे आपको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको जो इंडिविजुअल जो अपना मेल आईडी को सही ढंग से भरिए। दूसरा यहाँ पे देखिए, जो रिजल्ट ऑफ आपका एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन का आपका रिजल्ट होगा, और जो JOPT जो है आपका जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसको हम स्किल टेस्ट भी कह सकते हैं, ये आपका JOPT हो गया, जॉब ओरिएंटेड जो प्रैक्टिकल टेस्ट। आपका देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में जो दो चीज़ें रहेगा। पहला स्टेज रहेगा आपका जो रिटन एग्जामिनेशन रहेंगे, दूसरा चीज रहेगा जो सेकंड स्टेज रहेगा JOPT है आपका जॉब ओरिएंटेड जो प्रैक्टिकल टेस्ट है, जिसको हम स्किल टेस्ट भी कह सकते हैं। ये ऑब्लिक आपका जो इंटरव्यू होगा विल बी मेड अवेलेबल इन द इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट ओनली। इसमें देखिए आपका जो एग्जाम का रिजल्ट होगा या आपका JOPT या इंटरव्यू का जो रिजल्ट रहेंगे, आप जो अकाउंट क्रिएट एप्लीकेशन भरते समय जो अकाउंट क्रिएट करेंगे उस अकाउंट में ही जो है अवेलेबल होगा। इसमें क्लियर कट बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो बड़ी पॉइंट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो SC ST आपका जो OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, जो आपका SC ST और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो अप्रोप्रिएट कास्ट सर्टिफिकेट, जो ऑथेंटिकेट बाय जो आपका अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से होना चाहिए, वो उनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे उनको देना होगा। यहाँ पे जैसे पहले जो एक सेंटेंस में बोल रहा था, यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ क्लियरली लिखा गया है, जो हायर इनिशियल बेसिक पे में बी गिवन टू द एक्सेप्शनली क्वालिफाइड जो और डिजर्विंग कैंडिडेट्स। अगर जो हायर क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स है, अगर एक्सेप्शनल जो कैंडिडेट्स है, ठीक है, उनको हायर इनिशियल बेसिक पे भी दिया जा सकता है, बट ये डिसाइड होगा, जो सिलेक्शन कमेटी इसको डिसाइड करेगा अगर उनमें कोई एक्सेप्शनल जो क्वालिटी अगर दिखने को मिलता है। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ आपका सबसे पहले एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन टेस्ट होगा, और आपका जॉब ओरिएंटेड जो प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें आपका रहेगा जो मोड ऑफ सिलेक्शन में। नेक्स्ट चीज़ है, जो बड़ी चीज़ है यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन बिलोंग्स टू आपका, देखिए जो एप्लीकेंट को अभी एप्लीकेशन फीस की बात कर रहे हैं, जो आपका OBC कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट्स और आपका जनरल जो कैंडिडेट्स है जो अनरिजर्व कैटेगरी के, उनको फीस देखिए 700 रुपया जो है रखा गया, एप्लीकेशन फीस रखा गया है। और इस फीस को आप नेट बैंकिंग जो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए आप अपना जो एप्लीकेशन फीस को पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी में देखिए यहाँ पे जो छूट दिया गया है, जो आपका SC ST और PWD और फीमेल कैंडिडेट्स, SC ST और PWD पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस बिल्कुल मुफ्त है, उनको कोई एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो गलती से SC ST और PWD फीमेल कैंडिडेट्स इसमें फीस जमा नहीं करना, क्योंकि वंस जमा हो गया वो रिफंड नहीं होगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो बड़ी बात है, एट द टाइम ऑफ आपका जॉब ओरिएंटेड जो प्रैक्टिकल टेस्ट के टाइम पे
जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है, अगर कोई कैंडिडेट्स पहले से कार्यरत है किसी गवर्नमेंट, प्राइवेट या अंडरटेकिंग में पहले से अगर कार्यरत है, वो कैंडिडेट्स अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और रिटर्न एग्जामिनेशन में मिनिमम क्वालिफाई रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके अगर वो जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होता है, तो जब ये आपका जेओपीटी के लिए जाएंगे, जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए जाएंगे, आपके साथ में जिस डिपार्टमेंट से काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट से आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका साथ में होना चाहिए, तभी आप जेओपीटी में जो है अटेंड करने दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी आपका जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, कौन सी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को इसमें अलाउ किया गया है। देखिए VH आपका जो विजुअली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स है, जिनको आपका ब्लाइंडनेस, लो विजन की प्रॉब्लम है, या HH जो कैंडिडेट्स है आपका जो हियरिंग हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स, जैसे आपका डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग जो कैंडिडेट्स है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के अंदर इंक्लूडिंग आपका जो सेरिब्रल पॉल्सी, लेपर सिक्योर्ड, आपका द्वारिफिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स, आपका जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के इसमें आपका ये भी जो कैंडिडेट्स है वो भी आवेदन कर पाएंगे। OH में देखिए आपका ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड में आपका ऑटिज्म, आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस के जो कैंडिडेट्स भी अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, जिनका जो पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी मोर देन जो 40% अगर है, वो कैंडिडेट्स भी इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए मल्टीपल डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स है वो भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। देखिए जो नोटिफिकेशन है डेटेड आपका 10/10/2022 का है और एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ मेरा देश के तमाम जो युवा पीढ़ी है, जो खास करके इस तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए जो कैंडिडेट्स उपेक्षित है, ठीक है, वो इस वीडियो को अगर पूरी तरह से देखने के बाद आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। फिर भी अगर आप लोगों का वीडियो को समझने में या किसी सेंटेंस, किसी आपका जो नोटिफिकेशन को समझने में किसी प्रकार दिक्कत होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए इस नोटिफिकेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।